हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टैरो नहीं करने वाले हैं। मैं आज बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि शनि जो है वो वक्री हो गए। शनि का नाम सुनते ही लोगों के अंदर वैसे भी डर पैदा हो जाता है। एक्चुअली वो थोड़ा सा क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं ये कहे जाते हैं। हालांकि वो कर्म फलदाता कहे जाते हैं, तो इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, पर लोगों के साथ चीज़ें खराब होती हैं तो नॉर्मली लोग उनसे डरते हैं। तो वक्री शनि का राशियों पे पहले तो ये जान लें कि वक्री शनि होता क्या है। वक्री शनि होता है उल्टी चाल। पहले अभी तक शनि जो चल रहे थे, जो सीधी उसमें चलते हैं डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं मार्गी, और जो उल्टी दिशा में चलना शुरू होते हैं तो उसको बोलते हैं वक्री शनि। तो शनि बेसिकली अब जो है वो वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टी दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर अभी जो शनि की जो ये कुंभ राशि में थे, तो शनि की अभी जो 29 जून से वक्री हो गए हैं ये, ठीक है। तो 29 जून से लेके 15 नवंबर तक जो इनकी स्थिति रहेगी वो वक्री स्थिति रहेगी। तो इससे क्या होगा कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुल मिला के कितनी राशियों पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं, यही हम सब वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए तो आगे चलते हैं। 29 जून से जब से शनि जो है वो वक्री हो गए हैं, तब से इनकी स्थिति में जो चीज़ आई है वो साढ़े साती और ढैया के परिणाम बदल जाएंगे इससे, ठीक है। जिन लोगों के ऊपर साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती चल रही है यहाँ पे कुंभ, मकर और मीन राशियों पर साढ़े साती चल रही है, तो इसके जो परिणाम होंगे वो बदल जाएंगे। इसमें टोटल जो है वो 8 राशियाँ प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। 8 राशि, वैसे तो सभी 12 राशियाँ प्रभावित होंगी, लेकिन 8 राशियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं यहाँ पे। तो ये 8 राशियाँ कौन है, हम डिस्कस करते हैं। शनि जो है वो वक्री होने से इनकी क्या है, धनु पर फिर से साढ़े साती जैसी, धनु से वैसे तो साढ़े साती उतर चुकी थी धनु राशि से, लेकिन क्योंकि अब शनि वक्री हो गए हैं तो इससे क्या हो गया, धनु राशि पे वापस साढ़े साती जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इससे क्या है, धनु राशि की परेशानियां बढ़ने वाली हैं उनके लिए भी, ठीक है। कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही थी, मतलब अभी चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि पे तो ढैया चल रही है अभी, और मिथुन और तुला से ढैया उतर गई थी। पर मिथुन और तुला से ढैया जो उतर गई थी, क्योंकि अब शनि फिर से वक्री हो गए हैं, तो ये वापस मिथुन और तुला के लिए फिर से इन पे ये ढैया जैसी स्थितियां फिर से इनकी बन जाएंगी, ठीक है। तो इनके जो प्रभाव क्या रहेंगे, वो प्रभाव ये रहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि पर, क्योंकि इनके ऊपर साढ़े साती चल ही रही है, तो इनकी स्थिति तो यथावत बनी रहेगी, जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। जो भी प्रभाव आपको मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का मिलेगा तो बुरा मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपके लिए जैसी स्थितियाँ हैं वैसे ही रहेंगी। धनु पर साढ़े साती आ गई है तो मुश्किल धनु राशि के लिए बढ़ जाएंगी, जैसे मैंने बताया कि धनु राशि पे आ गई। मिथुन और तुला पर ढैया लौट रही है तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। वैसे तो मिथुन और तुला की ढैया उतर गई थी, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं तो उस वजह से मिथुन और तुला पे फिर से ढैया लौट आई है, तो फिर ढैया की जो मुश्किलें हैं वो उनकी ज़िंदगी मिथुन और तुला राशि पे फिर से बढ़ने वाली हैं। कर्क और वृश्चिक पे ढैया ऑलरेडी चल ही रही थी, ठीक है, तो इनकी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी अभी तक थी। तो ये रही कि यहाँ पे शनि के वक्री होने से ये स्थिति। आपको रीडिंग कैसी लगी? इस तरीके की रीडिंग अगर आपको और चाहिए तो हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।